Okay, so this video is all about ईरान एंड इसराइल वॉर, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसराइल और ईरान के वॉर के बारे में। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से पहले बात करते हैं कि सीन क्या है, ये वॉर हो क्यों रही है। ठीक है, पहले तो ईरान और इसराइल ये दोनों कंट्री में हो रही है और ये मिडल ईस्ट में है। जब मिडल ईस्ट बोला जाता है तो इसका मतलब जो एशिया है उसके जस्ट लेफ्ट में, ईस्ट में, और उसके बीच में जो कंट्री है उसके बीच में जो भी ड्रामा हो रही है उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। जो भी इतनी सारी कंट्री है, सारे मुस्लिम कंट्री है मोस्टली, मेजोरिटी ऑफ, और बीच में एक छोटा सा तिनका सा कंट्री है जिसका नाम है इसराइल। ठीक है, जो कि देश वो तभी आज़ाद हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे से बस 1 साल बाद आज़ाद हुआ था वो। और वो इतना तिनका सा एक देश है मिडिल ईस्ट में, छोटा सा तिनका सा, जिसका नाम है इसराइल, जिसने अभी तक कुछ 70-75 साल से वहाँ पे जितने भी आसपास उससे 100 गुना बड़े बड़े देश हैं उनको मार मार के शांत कर रखा है। मतलब मार के इतना ज़्यादा शांत कर रखा है कि वो बस भड़कते रहते और फिर से मार के शांत कर देता है। मतलब वो इतना छोटा सा देश इतना ज़्यादा स्मार्ट और इतना ज़्यादा मतलब वो है, खतरनाक है कि वो अपने से 100 गुना बड़े देश में घुस के लात मार के इनको भाग जाता है। तो इसराइल को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो सीन चल रहा है अभी वॉर, इसमें जब भी तुम कभी इसराइल का मैप देखोगे फिर सोचोगे ओ ईरान के साथ फाइट, अभी ईरान 200, ये तो इतना बड़ा है यार, ये इतना बड़ा इसराइल, इसको इसराइल को भाव भी देना चाहिए। ये इतना सा देश है, इतने से में घर में घुस के मार के चला जाता है। अभी तो मिसाइल मार दिया उसने। तो देखो अभी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अभी ईरान और इसराइल के बारे में जो सीन है वो ये वॉर है क्या। पहले तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, अभी सीन क्या हो गया। अभी 10 दिन पहले की बात है, इसराइल ने इस बार क्या किया है कि ईरान के अंदर उसने मिसाइल मार के ईरान के साइंटिस्ट को मार दिया। तो सीन क्या, वो मिसाइल मारा क्यों? मिसाइल उसने मारा इसलिए क्योंकि ईरान से उसको फिर से पता चला कि ईरान फिर से न्यूक्लियर बनाने की ट्राई कर रहा था। न्यूक्लियर पावर, सीधी बात है। देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसको नहीं पता ये बता दो। मिडल ईस्ट में सीन क्या है, मिडल ईस्ट में हमेशा से ही सीन है, जब से इसराइल बना है, जैसे 1948 में बना था, तब जब से बना है ना, तब से उसके आसपास, क्योंकि चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियाँ है और वो बहुत गंदा नफरत करती है उससे, इसराइल से बहुत गंदा नफरत करती है, जस्ट बिकॉज वो ज्यूज़ है। ज्यूज़, यहूदी लोग, वही जो हिटलर जिसको मार दिया, बहुत मारा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वही है ज्यूज लोग। और उससे ज्यूज लोगों से ये लोग सारे मुस्लिम ने ये जो आसपास के कुछ कंट्री है इनको बहुत ज़्यादा जलन है, हमेशा से बहुत जलन है। जैसे इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन का कंफर्म नहीं बट लेबनान हो गया, जो ऊपर एक कंट्री है उसका नाम क्या है, लेबनान वही है ना? नहीं, वो वाला वो जो अभी पेजर वाला ड्रामा हुआ था ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, सो उसके नीचे जो अपना इधर ईरान हो गया, राइट साइड में होता है। सो ये सब जो कंट्री है ये लोगों को, और सबसे नीचे जो यमन है, इन सब को कुछ ज़्यादा ही उससे जलन है, हमेशा से है। जलन मतलब क्या है, बहुत, हालांकि ये जलन मतलब स्टार्टिंग में ही, सबसे स्टार्टिंग में जब इसराइल बना था पहले, जब जिस दिन उन्हें आज़ाद हुआ था 1948 में, जिस दिन आज़ाद हुआ था ना उसके अगले दिन ही इनको बहुत जलन हो गई थी। और अगले दिन ही ये सारी कंट्री, 6 कंट्री मिलके इन्होंने एक बार ट्राई भी किया था कि वो छोटे से इतना सा कंट्री, और ये लोग ईरान, ये इजिप्ट, इतने बड़े बड़े कंट्री, सीरिया भी इतना तो है ही, और ये इराक, ये सब मिलके, लेबनान वगैरह सब, ये सब मिलके एक बार ट्राई भी किए थे कि इतने से कंट्री को ख़त्म कर दो, और ये इतने से कंट्री ने सभी को ख़त्म कर दिया उसी टाइम पे। इसराइल, सो या इसराइल आई थिंक अभी तक 4 बार फाइट कर चुका है इन सब से, और चारों बार जीता है। तो है थोड़ी शॉकिंग बात तो है। देखो मजे आएंगे, हिस्ट्री बहुत सेक्सी है यार, और जब तुम इसराइल की कहानी सुनोगे तो और मजा आएगा यार, कि इतना सा कंट्री इतने सारे को मार देता है, तो कुछ तो बात है। तो देखो ये सीन है, इसराइल की कहानी है बड़ी सेक्सी वाली सुनाने के लिए। सो सीन क्या है, देखो अभी सीन क्या हुआ कि अब जैसे कि हमेशा से फाइट होता गया वहाँ पे मिडल ईस्ट में, हमेशा से। अब इसराइल को पता है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए इतने साल से, बार कुछ साल में फाइट करते रहते, कुछ साल में फिर फाइट करते हैं, इनको मारता हूँ चप्पड़, पीछे चले जाते हैं, फिर वापस फिर पलट के आ जाते हैं मेरे पास, फिर मारता हूँ, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये आते रहेंगे। तो अब क्या, अगर उसको भी समझ में आ चुका कि ये कंट्री समझ चुकी है कि ये हरा नहीं सकती ऐसे इसराइल को। ठीक है, तो अब ये सब कंट्री जो भी है, अपने इजिप्ट वगैरह हो गए, सीरिया हो गए, ये सब, या ईरान हो गए, ये सब अब क्या सोच रखा है इन्होंने, बस एक ही चीज़ सोचा कि इनको चाहिए, इनको बनाना पड़ेगा न्यूक्लियर पावर। अगर बनते ही ये कंट्री अगर बन गई, इसका मतलब ये न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर चीज़ ही ऐसी है, वो बैठे यहाँ से मारेंगे और वहाँ 100 किलोमीटर का एकदम से एरिया टक
100 किलोमीटर छोटी जगह नहीं होती है, 100 किलोमीटर पर इतने पॉपुलेशन ये कम नहीं होता है, तो 1 सेकंड में ही इनको टाइम नहीं लगेगा, पूरा इजराइल बर्बाद कर सकता है, इनको खत्म ही कर देंगे 1 सेकंड में, वाइप आउट। तो देखो ये इजराइल को बहुत अच्छे से पता है, और इजराइल को जब ये पता है कि भाई एक बंदा ये चीज़ बना सकता है, अगर कोई ऐसा चीज़ बना ले वो कि 1 सेकंड मेरे को वाइप आउट कर दे, क्योंकि सीधी बात है वो मेरे पे ही यूज करेगा, क्योंकि मैंने इतनी बार मार रखा है इनको, ट्राई तो इन्होंने पहले भी कर रखा, लेकिन उस तरीके से ये लोग नहीं मार सकते मिलिट्री से, या और भी तरीके जो है जो इतने सालों से लोग यूज कर रहे हैं, जो यूज करते आए हैं, उस तरीके से तो ये लोग मार नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम उस तरीके से मैंने हरा रखा है। तो ये लोग न्यूक्लियर करना चाहते हैं, ये न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं कि न्यूक्लियर बनते ही आराम से बैठे बैठे यूज कर दो, खत्म 1 सेकंड में हो जाएंगे। तो इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर पावर बन जाए, लेकिन ये छुपके से एक तो पहली बात अपनी सारी कंट्री में मिलके एक अब रूल भी बन चुका है कि वैसे कोई बना नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली कोई कंट्री ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ऐसा नहीं होता कोई बाप तो बैठा नहीं है सारी कंट्री को, कोई बाप कोई ऊपर तो है नहीं, जैसे भगवान वाला सीन तो है नहीं, सब कंट्री अपनी मर्जी से ही ठीक है हाँ ना करके ऐसी बातें करके सब ने साइन कर रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बना नहीं सकता कोई भी। तो वैसे ही सब छुप छुप के वो कर रहे हैं। ईरान अभी छुप के बनाने का ट्राई कर रहा था, अब इजराइल को पता चल गया फिर से, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी टाइम पे ऐसा हुआ है और पता चलता है, इजराइल मार देता है उसको, साइंटिस्ट वगैरह को मार देता है और उस जगह को बर्बाद कर देता है कि भाई मत बनाओ, सीधी बात है मत बनाओ, मेरी फटती है तुमसे, ये सच है ठीक है, तो ये मत बनाओ। अभी भी यही हुआ है ईरान में, फिर से उसको पता चला कि एक जगह पे उन्होंने न्यूक्लियर बनाने का ट्राई कर रहे थे और उसको इजराइल को पता चल गया। अब इजराइल ने मतलब समझो ईरान इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री, इजराइल इतना बड़ा सा, इधर है, मतलब यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे सीरिया है ना, इराक ऊपर है, सीरिया वो नीचे, वो बगदाद सीरिया में है ना, हाँ सो तो ये बगदाद का बॉर्डर है, ये सीरिया, और ये अपना ईरान इतना बड़ा, और ये बगल में पाकिस्तान के बाद अपना देश आ जाता है। तो ये इतना बड़ा है, ये तेहरान इसका कैपिटल, ये यहाँ से इतना सा छोटा सा कंट्री जो सीरिया अपना इजराइल है, इजराइल ने इतने छोटे से कंट्री, इतने बड़े कंट्री के अंदर घुस के मिसाइल मार दिया इनके साइंटिस्ट को, उस जगह को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, जिसमें 6 लोग मर गए थे। इसके इतने बड़े कंट्री के अंदर घुस के मार के और वो चले भी गए, और इनको पता ही नहीं चला। इजराइल और ईरान, मतलब छोड़ो ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, बट ये बहुत ही वो है यार कि अब जो है वो तो हंसेंगे ना यार, बात तो करूंगा ना, मैं बोलूंगा तो रियलिटी है ब्रो, इतने बड़े कंट्री कैसे यार, मतलब ठीक है चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। तो ये सीन हो गया कि इसलिए इस वजह से ईरान भड़क गया कि भाई ये कैसे मेरे घर में घुस के, और मेरे यार बार न्यूक्लियर नहीं बनाने दे रहा, तो ये तो भड़क गया सीधी बात। तो अब क्या हुआ, अब ईरान को भी आ गया गुस्सा, अब पूरी दुनिया में बातें चलने लगी कि भाई इतने बड़े कंट्री को, 100 गुना बड़े कंट्री के अंदर घुस के उन्हें मार के चला गया, तुम क्या कर रहे थे। ये सीन फिर से आ गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है ईरान के लिए, सबसे बड़ी बात ये आ गई थी कि इतने टाइम से ना ईरान को वैसे ही अटेंशन नहीं मिल रहा था पूरी कंट्री से, पूरी दुनिया से कोई अटेंशन नहीं मिलता, और जितनी भी मुस्लिम कंट्री है ना उनसे भी अटेंशन नहीं मिल रहा था। एक तो मिडल ईस्ट में एक और प्रॉब्लम है कि मुस्लिम के भी जो अलग अलग जातियाँ होती है, बहुत सारे लाखों जातियाँ उनकी, उसमें से जो पहले तो ऊपर बढ़ती के सबसे ऊपर जो आते हैं शिया और सुन्नी, वो वाला ड्रामा कि ये 2 कास्ट है, इनके अंदर भी कास्ट, तो इन दोनों में आपस में नहीं बनती। तो जो ईरान जो मुस्लिम है, आई डोंट नो कौन सा शिया मुस्लिम या जो दूसरा वाला होता है, इसमें से मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन जो है उसके जो बगल में सऊदी अरेबिया है वो दूसरा वाला मुस्लिम है, और ये वाला दूसरा वाला मुस्लिम है, तो इन दोनों में आपस में नहीं बनती, और इस वजह से ही कुछ लोग सऊदी अरेबिया के साथ है, कुछ लोग ईरान के साथ है। तो ईरान को वैसे अभी के टाइम पे अटेंशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने टाइम से इजराइल बार बार मार देता है किसी न किसी कंट्री को, उनके जो भी दोस्तों का है, और ये कुछ नहीं सपोर्ट भी नहीं करता। अभी पैलेस्टीन में बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा था पूरी दुनिया का, वो पैलेस्टीन, इनको मतलब दुनिया को ये भी नहीं पता कि अभी पैलेस्टीन में वो लोग इलीगली वहाँ पे ड्रामे कर रहे हैं, वो लोग मारते हैं लोगों को, इसलिए उनको भगाता है वो इजराइल, तो ये भी नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया बोलती है कि भाई अगर तुम्हें सच में सपोर्ट अगर दिखाते हो जो वो पैलेस्टीन गाजा, तो भाई अपने कंट्री में रख लो ना, ये बगल में इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, लेबनान ऊपर है, भाई ये लोग क्यों नहीं, अब बगल में ही तो चिपका हुआ है भाई, बॉर्डर है तुम्हारा, बॉर्डर खोलो, ले लो अपने अंदर, बुला लो अंदर, मतलब वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, फिर दुनिया को बताइए ओ मार, अबे तो ले लो ना अपने घर के अंदर, अपनी इतने बड़ा कंट्री, तुम्हारा पॉपुलेशन भी कम, ले लो उसका। इनको बस दिखावा करना है, बस सिंपैथी चाहिए कि ओ देखो ये माला, ये अबे तूने ही तो मरवाया उसको, तो रख लेता, इजी सिंपल सा तो था यार आंसर, वहाँ पे सॉल्यूशन था, फिर भी तुमने जानबूझ के छोड़ दिया उन लोगों के लिए, भाई मार इसको, और उनको ऊपर से उनके हाथ में गन भी दे देते, तुम ही लोग तो सप्लाई करते हो। तो देखो ये भी रियलिटी है, ये सब एक तो कुछ भी मैनिपुलेट बहुत करते हैं दुनिया को, तो ये सब तो छोड़ो। फिलहाल के टाइम पे क्या हो गया, फिर अब ईरान ने इधर से सीधी बात है पूरी दुनिया से इसको अब ये बच्चे, एक तो अटेंशन नहीं मिल रहा था इतने टाइम से,
एक तो कोई इसको अभी मुस्लिमों का भी जो ये अपने आप को ईरान बोलता रहता है ना, ईरान बोलता रहता है कि मैं ओरिजिनल मुस्लिम हूँ। ईरान का कहना है कि मैं ओरिजिनल मुस्लिम हूँ। सऊदी अरेबिया उधर से बोलती है नहीं मैं हूँ। तो इसलिए अभी देखो इसको वैसे भी अभी अटेंशन नहीं मिलता, क्योंकि इतने टाइम से इसराइल बार बार अटैक कर रहा था और ये कुछ कर भी नहीं रहता इतने से। तो अभी इसको तनका से लगा, पूरी दुनिया भी सवाल कर रही थी भाई इतनी बड़ी कंट्री में तेरे में ऐसा है क्या कि मतलब तेरे को मार भी चला तो कुछ कर भी नहीं पाया। तो देखो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से ना इसको भड़का भी है और पट से इसमें चला गया पीछे किसके, इसराइल के। जबकि इसको भी बहुत अच्छे से पता है, ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन इसको पता है कि मेरे को अटेंशन बहुत मिलेगी, सिंपैथी बहुत मिलेगी पूरी दुनिया से। मतलब वही कंट्री जो जिसको लगता है बस, जो अभी भी भ्रम में है कि ओ हमारा मसीहा है, ओ माय गॉड ये तो मसीहा है। नहीं नहीं वो है नहीं ब्रो, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है फिलहाल के लिए। अभी वो मर के आ जाएगा ना, सब शांत हो जाएगा, फिर सिंपैथी तुमसे ही लेगा वो, और फिर वो भी बोलेगा कि तुम्हारी गलती है, कि तुम्हारी वजह से मैंने ये। तो ये सब सीन देखो, अब ईरान इसराइल पे अटैक कर दिया, क्यों अब इसराइल ने भी इस पर फिर अटैक कर रहा है। अब ये दोनों में दुम 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 चल रहा है। अब देखो सीधी बात है, इसराइल छोटा सा भी कंट्री है और ये बहुत बड़ा कंट्री है। तो अभी फिलहाल ये सारा पावर लगा रहा है, उसे खत्म करना, तेल अवीव को पूरा बर्बाद कर रहा है। बहुत डेली आता रहता है न्यूज़, वो तेल अवीव का ये कर दिया, इसने तेहरान पे मारता है, वो तेल अवीव भी करता है। ये ड्रामा चल रहा है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे का कैपिटल है, तो ये तेहरान और तेल अवीव, तो इन दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। फिर एक बीच में ये सब भी न्यूज़ आ रही थी कि इसराइल ने तो ईरान के मिलिट्री बेस या उस पर अटैक किया था, न्यूक्लियर बेस पे साइंटिस्ट वगैरह इसलिए मारा था, किसी भी न्यूक्लियर बना रहा था इसलिए। लेकिन जब ये ईरान अटैक कर रहा है तो उस पर क्या हॉस्पिटल पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है, स्कूल पे कर रहा है। लेकिन यार वॉर है यार, वॉर में क्या है, वॉर में थोड़ी ना सब ये बकबक करते हैं, ये फुद्दू जैसी चीज़ लगती है मेरे को भी। जो इसराइल के सपोर्टर जब बोलते हैं ना कि ओ ईरान तो ये कर रहा है, पुलिस बच्चों को मार रहा है, अबे भाई वो वॉर में वो क्या ये थोड़ी ना देख रहा ओ यहाँ पे बच्चा है, ओह ठक यहाँ अभी क्या है, कोई भी यार वॉर के अंदर क्या करेगा कोई। तो या तो तुम ये फुद्दू वाली हरकत, ये तो डायलॉग मत पे लगा रहो। अब इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो चल ही रहा था, अब क्या होता है, हैकर की एंट्री होती है यहाँ पे एंट्री होती है हैकर की। अब वो कौन है, अमेरिका साउंड ही करता है ना इससे थोड़ी स्पेनिश सा, अमेरिका। तो ये अमेरिका की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अमेरिका मतलब यूएस, मतलब वो ट्रम्प, हाँ प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो यूएसए का प्रेसिडेंट हमारा जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो अभी कल क्या हुआ, कल उसने एक पोस्ट डाल दिया। उससे एक दिन 2 दिन पहले उसने पोस्ट डाला, ये चीज़ एकदम सरप्राइज करा पहले तो दुनिया को। अभी तक तो वो साइलेंट था दोनों में, वो कुछ नहीं, मत लड़ो मत, ये बकबक कर रहा था। लेकिन एक पोस्ट डाला फट से, ट्रम्प ने सीधे एक पोस्ट डाला ट्विटर पे, और उसने सीधा बोल दिया ईरान को कि जो तुम्हारा राजधानी है, तुम्हारा जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ से अपने सारे लोगों को इवैक्यूएट करो, हटा दो, निकालो, वरना अभी जो होने वाला है वो होगा। ऐसा करके सीधे तुमने धमकी दे दिया ईरान के कैपिटल को। मतलब कोई भी एक देश है, उस कोई भी एक देश ले लेते हैं, सबसे छोटा ले लेते हैं, सबसे छोटा दुनिया में कौन सा है, जैसे मालदीव का ले लेते हैं। मालदीव का कैपिटल मुझे याद भी नहीं है, छोड़ो। जैसे कि छोटा सा कंट्री कौन सा है, चल पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। चल पाकिस्तान का कंट्री, चल जैसे इस्लामाबाद, इसलिए उसका कैपिटल, लेकिन इस्लामाबाद है भी कहाँ, बहुत दूर है, ऊपर है, आसमान पे, मतलब एकदम है उसका। जो पाकिस्तान का इतना जो एरिया है उसमें से यहाँ साले ने कैपिटल रख रखा है, तो इतने गधे यहाँ कैपिटल रख रखा है। लेकिन फिर भी एक कैपिटल में सोचो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ कराची है, उसका कराची से ज़्यादा होगा ही होगा। कोई भी कंट्री का, मतलब कहना ये चाहता हूँ, कोई भी कंट्री का जो कैपिटल होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। सब मुकाबला करके सारे जितने भी सिटी होंगे, जितने भी कहीं पे उन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कैपिटल में होती है, नॉर्मल है, होती है। अब एक बात बताओ, एक तो पहला अमेरिका जो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है ईरान से, वो कंट्री का क्या बनता है यहाँ पे कि एक अपने से 10,000 किलोमीटर बैठी हुई। मैं कोई ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना अमेरिका को वो ट्रिगर कर रहा हूँ या कुछ खिलसा रहा हूँ, बट ये बहुत बेसिक है यार। ये सवाल कैसे नहीं कोई पूछेगा कि अमेरिका के यहाँ पे क्या बनता है भाई तेरा, तू इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, डजंट मैटर भाई, लेकिन कैसे ये तेरा क्या बनता है कि तू 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तू एक यहाँ पे ईरान जो तेरे से ज़्यादा छोटा भी कंट्री नहीं है, तेरे साइज का ही है, वो भी तेरे से ज़्यादा छोटा भी नहीं है, वो एक ईरान, एक कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस कंट्री को तो सीधा धमकी दे रहा है कि ब्रो तू अपने कैपिटल से लोगों को हटा दे, वरना तो फक भाई, कैसे बकचोदी कर रहा है। मतलब कुछ भी बोलता, कुछ भी, मतलब पैसा बस होना चाहिए। मतलब यही होता है अमेरिका के पास फिलहाल, पैसा है ना तो कुछ भी, किसी भी कंट्री पे कुछ भी बोल दूंगा। और उसके बाद लेकिन ऐसा भी नहीं,
उसने, लेकिन ईरान ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम तो खाली नहीं करेंगे, लेकिन उसके लोग खाली करने भी लगे। जो ईरान के जो पब्लिक थे उन्होंने खाली करने भी लगे, लेकिन ईरान ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम तो खाली नहीं करेंगे, हम लोग रेडी है, ट्रंप को आने दो, अमेरिका को आने दो, हम लोग संभाल लेंगे सबको। इन्होंने ऐसा बोल दिया। 2 दिन बाद, कल की बात है, अमेरिका ने अटैक कर भी दिया। अमेरिका ने ईरान पे 3 बॉम्ब मार दिया, 3 जगह पे 3 बॉम्ब मार के ख़त्म कर दिया। तो अभी के टाइम पे फिलहाल सिचुएशन ये है कि हैकर ने एंट्री मार दी है। अमेरिका ने एंट्री मार लिया है ईरान के अंदर, इसराइल को सपोर्ट करते हुए। ईरान के अंदर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, मिसाइलें मारना स्टार्ट कर दिया। अब सीन है कि इसराइल को सपोर्ट करने के लिए फुल्ली तरीके से अमेरिका आ चुका है। ईरान को सपोर्ट अभी पाकिस्तान कर रहा था, यमन कर रहा था, कि 3 कंट्री खुल्लम खुला कर रही थी। अब इसके बाद चाइना तो है, बैकफुट पे है, लेकिन अभी भी वो ओपनली नहीं कर रहे। रशिया जो बोलती है कि ईरान को सपोर्ट में है, लेकिन वो भी अभी बैकफुट पे ये सब बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पे ईरान चाइना भी घुसेंगे, और घुसेंगे तो क्या ये ओपनली फायर करें, वो ओपनली अटैक करेंगे यूएस के खिलाफ, क्योंकि उधर से यूएस तो ओपनली आ चुका है। तो अगर ये लोग ओपनली अगर स्टार्ट हो गए अटैक करना, तो इसका मतलब यही वर्ल्ड वॉर 3 है। और ये अगर स्टार्ट हो गए तो देखना पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी स्टार्ट होगा, कितनी जल्दी ख़त्म होगा, कितनी जल्दी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3, और देखना कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा इसके बीच में। पूरी दुनिया, जब एक जगह पे कभी लड़ाई होती है तो होता है ना ग्लोबलाइजेशन, दुनिया हर जगह पे वो फ़र्क पड़ता है, पड़ेगा, जस्ट बेसिक चीज़ है, पड़ेगा। लेकिन देखने वाली सोचने वाली ये बात है, देखने तो नहीं, फिलहाल सोचने वाली है, हम देख तो नहीं सकते यहाँ से। सोचने वाली ये बात है, एक बात बताओ, ज़रा सा दिमाग लगाओ कि इजराइल यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे, मतलब समझ बहुत दूर है यार, चलती है वो इतना दूर है अमेरिका, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे रशिया है। ये तीनों को आपस मतलब यहाँ इन चाइना और रशिया चलो दोस्त बन के रहते हैं। अमेरिका को इन दोनों से गांड जलती है, सही, ये है, ये रियलिटी है। इन दोनों की गांड जलती है उससे, ये भी रियलिटी है। ये आपस में इन दोनों को एक दूसरे से पंगा है तीनों को, दिस इज ऑल्सो रियलिटी, क्योंकि कॉम्पिटिशन अपने आप को समझते हैं फिलहाल, और ये सब अपने आप को एक दूसरे को पीछे करके आगे ऊपर दिखना चाहते हैं। तो ये इन लोगों को है एक दूसरे से जलन। लेकिन ये एक दूसरे के जलन के चक्कर में यहाँ पे जो ईरान और इजराइल के बीच में जो फाइट हो रही है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सही में ये आपस में ये अपने में लड़ रही है? ये लोग बैकफुट पे ये जानबूझ के इनको लड़वा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भी अब इतना बन चुके हैं, इनको भी समझ में आ चुका है कि भाई हम लड़ेंगे तो दूसरों के ज़मीन पे लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपने पे लड़ेंगे तो सीधी बात है भाई, सामने वाला बर्बाद होगा, मैं भी जूझ जाऊंगा अच्छे से। तो ये दिमाग अगर इनके पास है तो ये दुनिया के पास कैसे नहीं है? अब ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया, या क्या बोलते हैं इसको, देश, ये जो इजराइल जो आज ही बन चुकी है, आज ही जस्ट पैदा हुआ है देश, या जो ईरान है ये अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ है तो तब से ये भी ना बहुत टाइम से ही। तो ऐसा क्या है, मतलब या यही है अभी के टाइम का ये 21st सेंचुरी का वॉर स्ट्रेटजी। अमीर लोग या जो बड़ी देश है, डेवलप्ड देश है, इन लोगों का यही दिमाग, यही स्ट्रेटजी है कि बस एक दूसरे से जलना तो है, एक दूसरे से कंपटीशन भी करना है, लेकिन जब ये कंपटीशन की बारी आएगी, जब टकराव की बारी आएगी, तो हम दूसरे की ज़मीन पे करेंगे। कभी जाके लड़ेंगे फिलीपींस में, फिलीपींस था ना, या वो था, फिलीपींस ही था ना वो, फिलीपींस के बगल में एक और कंट्री कौन सी थी? ओके, तो कभी लड़ेंगे फिलीपींस में, कभी लड़ेंगे इसराइल में, कभी लड़ेंगे ईरान में, कभी सीरिया में, कभी अफगानिस्तान में, और कभी इराक में। तो ये दूसरों की ज़मीन पे लड़ेंगे ताकि दूसरों की ज़मीन बर्बाद हो, कुछ भी हो, हमारा क्या चला, हमारा सीधा मिसाइल जाएगी, अभी यही सब चाहेगा, मिसाइल पैसा खर्च होगा, लोग नहीं मरेंगे मेरे, ज़मीन बर्बाद नहीं होगा मेरा, जगह बर्बाद नहीं होगा, जगह की बेइज्जती नहीं होगी, जो भी इज्जत भी ख़राब होगी तो सीरिया की ख़राब होती है कि भाई सीरिया पूरा बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, ये सब जगह बर्बाद होती है। पैसा सिर्फ खर्च होंगे, लेकिन वो पैसा फट से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मिसाइलें मारी है, जो मिलिट्री में जो गन वन दी है, इससे प्रचार हो जाएगा। और प्रचार करके क्या करूँगा? गन तो बेच तो मैं ही रहा हूँ ना, गन तो अमेरिका ही बेच रहा है, गन तो रशिया ही बेच रहा है। तो बहुत सोचा समझा ये है। फिलहाल मैं तो बस यही रिस्पेक्ट वो करूँगा, एक्सपेक्ट
कि ऐसे ही किसी की बातों में मत जाओ, बाकी एंजॉय करो। देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट होता है। और बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे गवर्नमेंट से मत घुसो यार, छोड़ो इन लड़ने दो कुत्तों को। लव यू।